नमस्कार दोस्तों, शराब पर बीजेपी की नीति क्या है ये शायद उसके अपने नेताओं को भी नहीं पता। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता शराबबंदी को लेकर लगातार भूपेश बघेल पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन कमाल की बात है कि आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमवीर राजू ने ऐलान किया है कि अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी की सरकार बनाती है तो शराब 50 रुपए से लेकर 75 रुपए के बीच बेची जाएगी। सोमवीर राजू को ये भी पता है कि आंध्र प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या 1 करोड़ है और ये सभी अगर बीजेपी को वोट दें तो शराब के दाम 50 रुपए कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं का रुख कुछ और है। वो यहाँ शराबबंदी के लिए सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी कराने का वादा किया, लेकिन आज अपने वादे से मुकर रही है। शराबबंदी तो हुई नहीं, मगर जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। अब शराब पर वोट बटोरने के लिए पड़ोसी मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार ने नई आबकारी नीति में आदिवासियों को शराब बनाने की छूट दे दी है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में है। बिहार में शराबबंदी का बीजेपी समर्थन करती है। ऐसे में भाजपा का दोहरापन समझ नहीं आता। दोस्तों, एक्साइज यानी आबकारी किसी भी राज्य सरकार की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए कोई भी राज्य शराब पर पाबंदी लगाने में हिचकता है। हालांकि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो शराब का बुरा असर ही देखने को मिलता है, इसलिए शराब पर रोक की मांग उठती है। लेकिन राज्य सरकारें शराब से होने वाली मोटी कमाई को छोड़ना भी नहीं चाहती। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो शराब से उसे हर महीने करीब 500 करोड़ की कमाई होती है। जून 2019 से जून 2020 के बीच छत्तीसगढ़ ने शराब की बिक्री से 6,831 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। स्टैंप ड्यूटी और खनन यानी माइनिंग से मिलने वाली रॉयल्टी छत्तीसगढ़ की कमाई के दूसरे बड़े सोर्स हैं। लेकिन कोरोना काल में जहां इन दोनों से सरकार की कमाई घटी, शराब से होने वाली आय में कमी नहीं आई। शराब की कमाई से सरकार वेतन भी दे सकी और किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद भी कर सकी। इसमें भी दो राय नहीं कि कांग्रेस ने शराब को सामाजिक बुराई मानते हुए 2018 चुनाव के घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार जब लुभावन योजनाएं लागू करती है तो भार खजाने पर पड़ता है और उसकी भरपाई दो सबसे बड़े सोर्स से होती है, एक शराब, दूसरा पेट्रोल डीजल पर वैट। और जब आपको सालाना 6,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई शराब से हो रही हो, तब शराबबंदी का कदम उठाना किसी भी सरकार के लिए चुनौती हो सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? क्या शराबबंदी पर बीजेपी की दोहरी नीति है? क्या बीजेपी शराब पर सिर्फ राजनीति कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, टाइगर न्यूज़। नमस्कार।